दीनदयाल नाम का एक सेठ था। वे जरूरतमंदों की खूब सहायता करता था। एक दिन अचानक उनकी तबीयत खराब हो जाती है। दीनदयाल के दोनों बेटे पिता की तबीयत खराब होने पर खुशी मनाने लगे और आपस में बातें करते हैं। पहला बेटा कहता है, अच्छा हुआ जो पिताजी बीमार पड़ गए। दूसरा बेटा कहता है, मैं तो चाहता हूँ कि जल्दी ही पिताजी ये दुनिया छोड़कर चले जाए। कम से कम उनकी सारी दौलत हमारे नाम पर तो हो जाएगी। गरीबों पर तो खूब लुटाते हैं, लेकिन अपने बेटों को एक फूटी कौड़ी भी नहीं देते। तभी वहाँ उनकी बहन आ जाती है। तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए? वहाँ पापा की तबीयत ठीक नहीं है और तुम सब यहाँ पार्टी कर रहे हो। ठीक करते हैं पापा, तुम्हें पैसे ना देकर, खुद तो कमा नहीं सकते। तुम दोनों की नजर तो बस पापा की दौलत पर है। एक भाई कहता है, हमें कमाने की क्या जरूरत है, पिताजी के मरने के बाद तो ये सारी दौलत हमारी ही है। पिताजी के पास इतनी दौलत है कि हम क्या, हमारी आने वाली 3 पीढ़ियां बैठकर खाएगी। हमें मेहनत करने की क्या जरूरत है? तुम्हें तो अपना भाई कहते हुए भी शर्म आती है। तभी वहाँ सेठ दीनदयाल आ जाते हैं। पिताजी को सही सलामत देख दोनों बेटों के होश उड़ जाते हैं। क्या बात है, मुझे यहाँ सही सलामत देखकर चौंक क्यों गए? नहीं पिताजी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। आपको सही सलामत देखकर हमें बहुत खुशी हो रही है। सेठ जी कहते हैं, मूर्ख किसी और को बनाना, मुझे नहीं। बीमारी का तो बस एक बहाना था। ये तुम दोनों की सच्चाई पता करने का एक बहाना था। शक तो मुझे पहले से ही था कि तुम दोनों को मुझसे कोई मतलब नहीं है। मतलब है तो बस मेरी दौलत से। बड़ा बेटा कहता है, नहीं पिताजी, आप हमें गलत समझ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सेठ कहते हैं, शायद तुम्हें पता नहीं है, इस कमरे में मैंने कैमरा लगवा रखा है और मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली है। अब सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। निकल जाओ मेरे घर से और दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। 1 साल बीतने के बाद, घर से बेघर होने के बाद सेठ के दोनों बेटों की हालत बहुत बुरी हो जाती है। अब उन दोनों को पछतावा होता है कि हम दोनों कितना गलत थे। वे पैसे और दौलत पिताजी ने कितनी मेहनत से कमाए हैं और हम उन पैसों पर कब्जा करना चाहते थे। उन दोनों को पिताजी से मिलने का मन कर रहा था। वे दोनों अपने घर जाते हैं और अपने पिताजी से माफी मांगते हैं। सेठ जी कहते हैं, देखो बेटा, ये सारा धन दौलत तुम्हारा ही है। बस मैं तुम दोनों को सबक सिखाना चाहता था, इसलिए तुम्हें घर से निकाला।